हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, इस वीडियो के अंदर टोटल आपको 8 से 10 महाविद्यालयों के अंदर और टोटल 55 विषय जो हैं, अलग अलग 55 विषयों के अंदर ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अटरू जिला 12। ठीक है, ये दोस्तों नोडल केंद्र हैं और नोडल केंद्रों के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं, जो सोसाइटी के तहत संचालित किए जाएंगे राजशेष महाविद्यालय, उनकी ये विज्ञापन जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये आप देखिए, ये 15/8/2023 की विज्ञप्ति जारी की गई है इस नोडल केंद्र के द्वारा। और ये क्या कहा गया, देखिए आप, ये मैं जो विज्ञापन आपको बता रहा हूँ ये सबका सेम है। ठीक है ना, ये सबका सेम है, इसलिए हर वैकेंसी के अंदर इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं इसी को पढ़ रहा हूँ। देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र ये जो है दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में राजशेष के अधीन संचालित निम्नांकित महाविद्यालय के सम्मुख अंकित विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक 25/8/2023 को सायंकाल 3 बजे तक कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अटरू में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये विद्या संबल योजना के तहत इस नोडल केंद्र के द्वारा और ये वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये सब की सेम चीज़ें हैं, आपको अलग अलग मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इसमें ये तय कर दिया गया है कि आपको कब तक रखा जाएगा, आपको या तो 24 सप्ताह पूरे होने तक रखा जाएगा या 28 फरवरी 2024 तक रखा जाएगा। दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा तभी आपको हटा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक सप्ताह के अंदर आप अधिकतम जो है 14 कालांश ही ले सकते हैं। ठीक है, और आपको प्रति कालांश 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन आपके सप्ताह के कालांश वो फिक्स कर दिए। ठीक है, तो प्रति कालांश 800 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। पोस्ट पूरी तरह से अस्थायी है, ये भी ध्यान रखिए। और ये राजशेष महाविद्यालय हैं, सोसाइटी के दिन संचालित होने वाले महाविद्यालय। तो इस नोडल केंद्र के द्वारा ये जो राजकीय महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय अटरू, इसके अंदर ये जो है अलग अलग विषयों के अंदर आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, आवेदन करने की लास्ट जो डेट है वो है 25 अगस्त 2023 साय 3 बजे। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं। अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, प्रत्येक विषय में एक पद है। तो पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में दस्तावेज दिनांक 25/8/2023 साय 3 बजे तक व्यक्ति से या डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। इसमें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देशानुसार भविष्य में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो आप पर्सनल भी जाकर के जमा करा सकते हैं या बाय डाक भी आप जमा करा सकते हैं। क्या योग्यता है, कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको सब वैकेंसियों की एक साथ में बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। दूसरी जो कॉलेज है ये आप देख सकते हैं, प्राचार्य, ये कॉलेज है प्राचार्य माँ जालप्पा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर चूरू। ये 15/8/2023 की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बाकी चीज़ें वही हैं, सेम। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है, आपको सिर्फ क्या देखना है, इसमें लास्ट जो तारीख आवेदन करने की वो है 22/8/2023, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इसमें देखिए 6 सब्जेक्ट हैं और ये कला संकाय के सब्जेक्ट हैं। इसमें आप देखिए, हिंदी साहित्य के अंदर एक पोस्ट है, मनोविज्ञान के अंदर एक पोस्ट है, भूगोल के अंदर एक पोस्ट है, ठीक है, इतिहास के अंदर एक पोस्ट है, समाजशास्त्र के अंदर एक पोस्ट है और अंग्रेजी के अंदर एक पोस्ट है। और ये राजकीय महाविद्यालय साहवा चूरू के लिए जो है आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है,
अगला जो विज्ञापन है वो देखिए, बाकी निर्देश में सारे एक साथ बता दूंगा आपको। अगला जो विज्ञापन है वो देखिए, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू, ये 15/8/2023 की प्रेस विज्ञप्ति है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है, ठीक है। इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो देखिए आप 21/8/2023, इसमें लास्ट तारीख है 21/8/2023। और विषय देख सकते हैं आप, रसायन शास्त्र के अंदर एक पोस्ट है, वनस्पति शास्त्र के अंदर एक पोस्ट है, प्राणी शास्त्र के अंदर एक पोस्ट है, गणित के अंदर एक पोस्ट है और हिंदी साहित्य के अंदर एक पोस्ट है। ये नोडल केंद्र के अधीन आने वाली राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू के लिए ये पद हैं, ठीक है ना। ये राजगढ़ चूरू जो राजशेष महाविद्यालय, उसके लिए 5 विषयों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और इस नोडल केंद्र के अधीन ये दूसरी जो कॉलेज है ये राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू। इसके अंदर आप देखिए ये अंग्रेजी साहित्य है, ठीक है, इसमें एक पोस्ट है, हिंदी साहित्य इसमें एक पोस्ट है, संस्कृत इसमें एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं भूगोल इसमें एक पोस्ट है, राजनीति विज्ञान इसमें एक पोस्ट है, इतिहास इसमें एक पोस्ट है, ठीक है। बाकी जो डिटेल है वो सब की मैं लास्ट में एक साथ बताऊंगा आपको। अगली जो कॉलेज है वो देखिए, ये नोडल केंद्र है प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी नागौर, 14/8/2023 की ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो बाकी जो डिटेल है वो सेम है, ठीक है। और इसमें ये देखिए कि लास्ट जो तारीख है आवेदन करने की वो है 25/8/2023 साय 3 बजे तक, ठीक है। और ये सब कॉलेजेस जो है राजशेष सोसाइटी के तहत हैं और नोडल केंद्र के द्वारा इनके अंदर आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो इस नोडल केंद्र के अधीन ये राजकीय कन्या महाविद्यालय मेड़ता सिटी के अंदर क्या क्या विषय पर जो है विज्ञप्ति जारी की गई है, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, समाजशास्त्र, प्रत्येक विषय में एक पद, ठीक है। फिर दूसरी जो कॉलेज है वो है राजकीय महाविद्यालय रियाबड़ी में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, प्रत्येक विषय में एक पद है, ठीक है। लास्ट तारीख मैंने आपको बता दी 25/8/2023 साय 3 बजे तक। अगली जो कॉलेज है वो देखिए आप, ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय झालामंड जोधपुर, 16/8/2023 की ये विज्ञप्ति है। बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें सेम है। लास्ट जो तारीख है वो है 25/8/2023। एक तो ये याद रखना। दूसरी बात, विषय कौन कौन से हैं इसमें, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, इतिहास और अर्थशास्त्र, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है, बस ये लास्ट वैकेंसी है दोस्तों। अब मैं आपको इन सभी कॉलेजों के अंदर इन नोडल केंद्रों के द्वारा जो राजशेष कॉलेजें हैं इनके लिए जो ये विज्ञापन जारी किया गया अलग अलग विषयों के अंदर 55 पोस्ट के लिए, ठीक है, उनके लिए अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आवेदन फीस क्या है। तो दोस्तों इसमें कोई आवेदन फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। आपको एप्लीकेशन जो है किस प्रकार से भेजनी है, आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भेजना है। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉलेज दी गई है, जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के या फिर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन पत्र और शपथ पत्र दोनों जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं और आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना है, शपथ पत्र को भरना है, ठीक है। और आवेदन फॉर्म के साथ में आपको अपने सारे एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, रिसर्च पेपर है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अंक तालिका के साथ साथ में प्रमाण पत्रों की भी फोटोकॉपी लगानी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इन सबको सेल्फ अटेस्टेड करके और फिर आप चाहें तो बाई हैंड आप जो उस कॉलेज के नोडल केंद्र के अंदर जमा करा सकते हैं या बाई पोस्ट जो है नोडल केंद्र को जमा करा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको आवेदन फॉर्म के ऊपर जो है क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि ये जो नोडल केंद्र के अधीन अलग अलग कॉलेजों के आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए, तो इसमें आपको आप कौन सी कॉलेज के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है ना। और आप चाहे तो वरीयता भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो किसी नोडल केंद्र के अंदर एक से ज़्यादा कॉलेजों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए तो उसमें आप वरीयता भी लिख सकते हैं कि प्रथम वरीयता ये कॉलेज, द्वितीय वरीयता ये कॉलेज, इस प्रकार से। बाकी आपको लिखना पड़ेगा उस आवेदन फॉर्म के ऊपर
अंतिम तिथि के बारे में मैंने अलग अलग सब विज्ञप्ति उनके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं योग्यता की। दोस्तों, इन विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए कौन अभ्यर्थी जो है वो पात्र है, योग्यता क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सहायक आचार्य की योग्यता। सबसे पहली बात, आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, ठीक है, आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। समझ गए बात को। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो SC ST और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके अगर 50% तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं, लेकिन उनके लिए उनको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके साथ दूसरी जो चीज़ है वो क्या जरूरी है, ठीक है, वो जरूरी है आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अगर ये नहीं है, मान लीजिए नेट आप क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर उस स्थिति के अंदर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए आप दोनों ही नहीं है और आपने सिर्फ PhD कर रखी है, PhD बेस पर आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी PhD जो है वो ही वैलिड होगी जो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग की गई है। अगर आप सेपरेट केवल PhD बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, उस स्थिति में आपकी PhD वही वैलिड होगी जो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग की गई है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने आपकी PhD का या MPhil का रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई 2009 से पहले का किया हुआ है, या आपकी PhD उससे पहले की है या रजिस्ट्रेशन आपका 11 जुलाई 2009 से पहले का है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ PhD बेस पर आवेदन कर रहे हैं तो उस स्थिति में ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपकी PhD है या नहीं है, इसको प्रमाणित किया जाएगा। और प्रमाणित कौन करेगा? प्रमाणित करेगा इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाए। यानी आपको ये प्रमाण पत्र जो है बनवाना पड़ेगा और वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो ही आप PhD बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने नेट कर रखी है या सेट या स्लेट कर रखी है, तो फिर आपको PhD चाहे कैसी भी की हो वो वैलिड है, क्योंकि आप जो है आपके पास में मिनिमम योग्यता जो है नेट या सेट जो थी वो आपके पास में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप PhD बेस पर सिर्फ अप्लाई कर रहे हो ना, उसी सिचुएशन में ये जो मैंने नियम बताए हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, ये नोट देखिए, आप पढ़ लीजिए, मैं इसको वैसे बता देता हूँ कि जिन विषयों में UGC के द्वारा और या फिर स्टेट जो पात्रता परीक्षा है वो कंडक्ट नहीं करवाई जाती है, उन विषयों के अंदर नेट या फिर सेट या स्लेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है, वो PG बेस के ऊपर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है ना। PG में 55% मार्क्स के बेस के आधार पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। अब बात करते हैं अपन कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, इस विद्या संबल योजना के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर लिए जाएंगे वो न उनका कोई एग्जाम होगा न कोई उनका इंटरव्यू होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके API स्कोर के आधार पर होगा। और API स्कोर जो है वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, UGC रूल्स 2018 के अंदर जो है महाविद्यालयों के अंदर API स्कोर तैयार करने के लिए तालिका दी गई है। ये तालिका आपके सामने है, ये है स्नातक यानी UG के अंदर आपके अगर 80% से ऊपर आए हुए हैं, 80% या उससे ऊपर आए हुए हैं, तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 60% या उससे ऊपर या 80% से कम है तो 19 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से अधिक और 60% से कम है तो 16 नंबर दिए जाएंगे। और 45% से ऊपर और 55% से कम है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको UG के अंदर जो है मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। फिर बात करते हैं PG मास्टर डिग्री की। इसमें अगर आपके 80% या उससे ऊपर है तो 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% या उससे ऊपर और 80% से कम है तो 23 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें SC ST और जो OBC नॉन क्रिमिलियर है उसको छूट देगी, आप पढ़ लीजिए इसको। अगर आप MPhil भी हैं तो आपको 60% या उससे अधिक होने पर 7 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से ऊपर और 60% से कम होने पर 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने PhD भी कर रखी है
तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो 8 नंबर दिए जाएंगे। आपने सेट या स्लेट कर रखी है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए शोध प्रकाशन। ठीक है, शोध प्रकाशन आपने जो है अगर शोध पत्रों का प्रकाशन किया हुआ है तो एक शोध पत्र के प्रकाशन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और अधिकतम 3 शोध पत्रों के नंबर आपके जुड़ेंगे, यानी आपके 6 मार्क्स दिए जाएंगे शोध प्रकाशन के। एक शोध प्रकाशन के 2 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन ये शर्त है कि आपका जो शोध है वो यूजीसी जो सूचीबद्ध जर्नल है, यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल है उसके अंदर प्रकाशित किया हुआ होना चाहिए, तो ही वैलिड होगा, वरना मान्य नहीं होगा। फिर बात करते हैं शिक्षण अनुभव की। तो शिक्षण अनुभव के अधिकतम 10 नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी 1 साल के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब टोटल आप 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस साथ में लगा सकते हो। ठीक है। बात करते हैं पुरस्कारों की। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको पुरस्कृत किया गया है तो 3 नंबर दिए जाएंगे, और राज्य स्तर पर अगर पुरस्कृत किया गया है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण चीज है देखने की कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी हैं तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ, नेट और सेट दोनों कर रखी है या तीनों कर रखी है तो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड जो है, चाहे आपने राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड प्राप्त किया है, चाहे राज्य स्तर का अवार्ड प्राप्त किया है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड प्राप्त किया है, लेकिन अवार्ड में आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे, चाहे आपने कितने भी अवार्ड प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से आपका टोटल जो स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा वो 100 नंबर का तैयार किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक प्राप्तांक 84 होंगे, शोध प्रकाशन 6 होगा, शिक्षण अनुभव के 10 होंगे और टोटल स्कोर जो है वो 100 नंबर का होगा। अब इस 100 नंबर के अंदर जिस अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड सबसे टॉप होगा उन टॉप 3 अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा, नोडल केंद्र के द्वारा बुलाया जाएगा। उसकी सूचना आप नोडल केंद्र चाहे तो बाय पोस्ट भी दे सकता है, नोडल केंद्र चाहे तो फोन करके भी दे सकता है, वो चाहे तो ईमेल करके भी दे सकता है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने ईमेल जो है वो डेली चेक करते रहिए। ठीक है। फिर जो टॉप 3 अभ्यर्थी है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें जो टॉप वाला अभ्यर्थी है मेरिट स्कोर वाला, अगर उसके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंदर उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है तो फिर सेकंड जो मेरिट लिस्ट वाला है या स्कोर कार्ड वाला अभ्यर्थी उसको उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है। ये था दोस्तों आपके लिए विद्या संबल योजना में असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं लेकर के आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।